नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे जुपिटर और जुपिटर से छठे भाव का। छठा भाव जो कि हमारे रोग, ऋण, शत्रुओं का है, कर्जे का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बीमारियों का है। तो छठा भाव तो इन सब चीज़ों का है। और जो जुपिटर है वो जुपिटर हमारा जीव का है। कि जुपिटर जो है कि हमारे नवम भाव का स्वामी है और नवम भाव हमारी उत्पत्ति का भाव, हमारी डीएनए का भाव। और नाड़ी में तो आप सभी जानते हैं कि जीव कारक बोला गया है सीधा सीधा जुपिटर को। जीव कारक अर्थात हम। और जो कोई भी प्लेनेट है जो सा कारक है, जैसे कि शुक्र हमारे जो है कि रिलेशनशिप का कारक है, तो उससे छठा भाव रिलेशनशिप के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, ऑब्स्टेकल्स का या एनिमीज का। इसी तरीके से हम मार्स को पराक्रम के लिए देखते हैं, तो छठा भाव कर्जे के लिए हो सकता है मार्स से। इसी प्रकार से हम जो है कि जीव कारक के बारे में बात करेंगे आज, जो कि जुपिटर है। जुपिटर जो है कि हमारा जीव कारक है, जीव कारक अर्थात हम। और उससे छठा भाव जो भी होगा, जो भी पड़ेगा, वो हमारे ऑब्स्टेकल्स का है, हमारे लिए बीमारियों का है, जो जीव को कष्ट देंगे या जीव को कह सकते हैं कि जीव का प्रारब्ध है वो छठा भाव, और वो हमें झेलना ही पड़ेगा। जो छठा भाव जो भी जुपिटर से आएगा, और वहाँ पर कोई ना कोई मतलब कि सिग्निफिकेटर जो कि उस भाव से रिलेटेड, जो जुपिटर से छठे भाव के अंदर आएगा, वहाँ पर दिक्कतें होने वाली हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो जुपिटर अगर आपके 7th हाउस के अंदर आए तो सभी बोलते हैं कि शादी के लिए अच्छा नहीं है, ज़्यादा पूजा पाठी होता है व्यक्ति, तो वहाँ पर रोमांस की कमी हो जाती है और व्यक्ति जो है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपका जुपिटर 6th हाउस के अंदर है, सॉरी 7th हाउस के अंदर है, जुपिटर 7th हाउस आएगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 छठा भाव 12वां भाव पड़ता है, जो कि हमारे बेड प्लेसर्स का है, रोमांस का है, बेडरूम लाइफ का है। तो वहां पर दिक्कतें आने लग जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो 12वां भाव वो स्पिरिचुअलिटी का भी है, और जुपिटर जो है कि स्पिरिचुअल ग्रह है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है, और वो गुरु का आश्रम है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कि शादीशुदा जिंदगी के अंदर उसके अंदर रोमांस की कमी आकर वो जो है कि ऐसा जुपिटर का प्रारब्ध बन जाता है कि वो गुरुओं की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ उसका झुकाव हो जाता है, पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि ये जो है कि गुरु का आश्रम है, मोक्ष का घर भी है। तो ऐसा जुपिटर जो है कि आपको शादीशुदा जिंदगी के अंदर दिक्कतें देना शुरू कर देता है। बेडरूम लाइफ के अंदर रोमांस की कमी या मन ना करना, सारा ध्यान जो है कि भक्ति की तरफ हो जाना। जिसके भी जुपिटर आप देखना 7th हाउस के अंदर होगा तो वो जो है कि पूजा पाठ के अंदर ज़्यादा समय बिताएगा, अपनी जो कह सकते हैं कि अब जीवन के अंदर जो है कि जीवन साथी के साथ समय बिताने के बजाय वो पूजा पाठ के अंदर ज़्यादा समय बिताना शुरू कर देगा, इसीलिए दिक्कत देता है। तो दिक्कतें कहाँ आएगी? आपके 12वें भाव के अंदर, अगर जुपिटर 7th हाउस है। इसी तरीके से बोला गया है कि जुपिटर अगर आपके 2nd हाउस में हो, यह भी मैरिज लाइफ के लिए खराब बताया गया है, क्योंकि जुपिटर जब दूसरे भाव के अंदर आएगा तो उससे छठा भाव 1 2 3 4 5 6 7वां भाव आता है। तो 7वां भाव जो है कि जो हमारे रिलेशनशिप का है, हमारी मैरिज लाइफ का है, वहां परेशानियां शुरू हो जाती हैं, मैरिज लाइफ ठीक नहीं है। आप चेक कीजिएगा अपनी कुंडलियों में, जिनके भी जुपिटर में जहां बता रहा हूं उससे छठा भाव देखिएगा, वहां कोई ना कोई दिक्कत होगी। अगर जुपिटर आपके 2nd हाउस के अंदर है तो नेचुरली आपके जो है कि शादीशुदा जिंदगी के अंदर झगड़े रहेंगे, मनमुटाव रहेगा, तो वहां पर वो दिक्कत देना शुरू कर देता है। इसी तरीके से अगर आपका जुपिटर अगर 1st हाउस के अंदर है तो जो छठा भाव है वो हमारा नेचुरल जोड़िया, इसका छठा भाव आ जाता है, यानी रोग का।
ऐसा व्यक्ति कर्जे से परेशान, रोगों से परेशान, लड़ाई झगड़ों से परेशान रहेगा, क्योंकि ये घर उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है नेचुरली। तो जो जीव है, क्योंकि जीव हम हैं, वो जुपिटर है, और जब उससे छठा भाव नेचुरल जोड़ियास का भी छठा भाव हो, तो उन सब चीज़ों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति बीमार रहना शुरू हो जाता है, व्यक्ति कर्जा नहीं उतरता, डेली रूटीन वर्क के अंदर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। जो वहाँ काम करते हैं उन लोगों से प्रॉब्लम्स, वही शत्रु बन जाते हैं। इस तरीके का जातक के साथ व्यवहार देखा गया। जुपिटर आपके थर्ड हाउस के अंदर है, तो यहां से जो छठा भाव आएगा वो आपका 8वां भाव आएगा, यानी कि इनहेरिटेंस के अंदर दिक्कत, इन लॉस के साथ दिक्कत, एक्सीडेंट्स होना बार बार। जो भी इस भाव को रिप्रेजेंट करता है उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेटर उसके को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसे जुपिटर उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि जुपिटर उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके चार्ट के अंदर वो जीव है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कहीं पर भी देख सकते हैं। जुपिटर आपका जो है कि 4th हाउस के अंदर, अच्छा बोला गया काल किताब के अंदर 4th हाउस जुपिटर। परंतु जब जुपिटर यहाँ पर होगा तो आपके 9वें भाव के साथ दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। 9वां भाव आपका धर्म का है, 9वां भाव आपके पिता का है। ऐसे व्यक्ति के पिता ही से ना बनना, दूसरे धर्म के अंदर इंटरेस्ट होना, ये सब जुपिटर की जो क्वालिटीज, मतलब जो छठा भाव है उसकी क्वालिटीज जो है कि जुपिटर को तंग करना शुरू करेंगे। यानी फादर से मनमुटाव, फादर से झगड़े, फादर से विचारिक मतभेद, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अगर यही जुपिटर आपके जो है कि 5th हाउस के अंदर है, तो यहां से जो है कि 10वां भाव जो है कि आपके जुपिटर से छठा भाव बना, तो 10वां भाव जो है आपके प्रोफेशन का है, वहाँ काम करने वाले आपके साथियों का है, और साथ ही साथ जो है कि आपके पिता की फैमिली भी है, पिता की फैमिली है, स्पाउस की मदद है। इस तरीके से आप सभी को लेंगे जो आपको प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए किसी भी भाव से। जैसे कि हम यहाँ से लें तो ये आपके स्पाउस की माता का घर हो गया, तो वो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पर। या अगर आप मतलब कि इधर से लेंगे तो ये फादर की फैमिली होगी। अगर आप अपने ओरिजिनल जोड़ियास को लेंगे जो आपका है, तो वहाँ पर वो प्रोफेशन हो गया, वहाँ आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम देगा जुपिटर। जुपिटर अगर आपके 5वें भाव के अंदर है, सॉरी 5वां भाव तो हो गया, जुपिटर अगर 6ठे भाव के अंदर, तो आपकी इच्छा पूर्ति के अंदर बाधा होगा। जुपिटर ऐसे ही बोला गया, आपने सुना होगा लाल किताब के अंदर 6, 7, 10, 11 में अच्छा नहीं होता। इसकी वजह यही है। यहाँ पर अगर जुपिटर आ गया तो आपकी इच्छा पूर्ति, जो आपकी गेम्स हैं, और ये डेली रूटीन वर्क का, तो डेली रूटीन वर्क के अंदर आपकी गेम्स को प्रभावित करेगा। आपके दोस्तों से आपका सहयोग ना मिलना, वो सब यहाँ पर नजर आएगा जब जुपिटर यहाँ पर आ जाएगा। इसीलिए बोला गया जुपिटर 6th हाउस अच्छा नहीं है। ऐसा व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए। तो व्यापार इसलिए नहीं करना चाहिए, गेम्स नहीं है, वहां पर प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर जुपिटर बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि 6ठे से 6ठा भाव है, बीमारियों को भी रिप्रेजेंट करता है, तृष्टाय भाव। अब यहाँ पर जुपिटर 7वां हो ही गया है, तो जुपिटर अगर 8वें भाव में हो तो जीव के स्टेटस को, क्योंकि लगन उसका 6ठा भाव हो जाता है, ऐसा भाव स्टेटस को, मान सम्मान को धक्का पहुंचाने का काम करता है। कहीं व्यक्ति जो चाहता है उतनी ऊंचाइयां नहीं छू पाता, तो जुपिटर आपके 8वें भाव के अंदर आता है। तो ये यहाँ पर दिक्कत है कि जुपिटर से 6ठा भाव जो है कि आपका खुद का स्वयं का लगन बन जाता है, देह बन जाती है वो। तो शारीरिक पीड़ा, क्रोनिक डिजीज वगैरह ये सब जुपिटर देना शुरू कर देता है। उसका मेन रीजन ये है कि जो 8वें भाव में जुपिटर खराब क्यों बोला गया,
9वें भाव में जुपिटर है। दूसरा भाव, आपके ही कुटुंब से ना बनना, वहां से परेशानी, फाइनेंस की परेशानी रहना, क्योंकि वो फाइनेंस है। सेकेंड हाउस, आपको अपने ही परिवार से या अपने कुटुंब से सहयोग का ना मिलना, उनसे अनबन रहना, झगड़े रहना, ये सब जुपिटर यहाँ पर दिखाएगा। अब 10वें भाव में जुपिटर जो है कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाता है। अब नीच का है वहां पर जुपिटर, बोलते हैं कि यहाँ पर व्यापार के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन असल बात क्या है कि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को नुकसान पहुंचा रहा है। आपके स्किल्स को के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर दिक्कत है। तो व्यापार किससे चलता है? कम्युनिकेशन से चलता है। यहाँ से छठा भाव 1 2 3 4 5 6, तीसरा भाव जो ट्रेडिंग का भी है, वहाँ प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन से आप मतलब कि दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो जो आप समझाना चाहते हो बिजनेस के अंदर या किसी चीज़। भाइयों से प्रॉब्लम, भाइयों ने सहयोग ना मिलना। तो यहाँ पर जुपिटर इसलिए खराब है व्यापार के लिए कि वहाँ जो है कि थर्ड हाउस को नुकसान पहुँचा रहा है, या अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपके भाइयों का सहयोग ना मिलना, ट्रेडिंग के अंदर दिक्कत आना, छोटी मीटिंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स आनी होगी। थर्ड हाउस छोटी मीटिंग्स का है, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स के अंदर दिक्कत होना, वो सब जो है कि 10वें भाव का जुपिटर दिखाता है। अब अगर आपका जुपिटर अगर 11वें भाव के अंदर है, जुपिटर 11वें भाव के अंदर है, तो 4th हाउस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि छठा भाव 4th हाउस है। आपको गाड़ियों से दिक्कत होना, बार बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना, खराब हो जाना, आपने इन्वेस्ट किया है कहीं प्रॉपर्टी के अंदर, वहाँ डिस्प्यूट हो जाना, आपके माताजी से आपका जो है कि विचारिक मतभेद होना, या माताजी का बीमार रहना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि जुपिटर जीव है और उसका छठा भाव उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने का भाव है, बीमारी देने का भाव है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना आपकी ज़िंदगी के अंदर छठे भाव का काम है। और जब जुपिटर जीव है तो उससे छठा भाव उसको जीव को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, सीधा सा। इसी प्रकार से अगर आपके 12वें भाव में जुपिटर है तो वह आपकी खुशियों का हनन करता है, क्योंकि छठा भाव, पंचम भाव जो एंटरटेनमेंट का है। आपके बच्चों से आपका मतभेद हो सकता है, बच्चों से विचारिक मतभेद होना, बच्चों से सहयोग ना प्राप्त होना, अपेक्षा करना बच्चों का आपको, तो ये प्रॉब्लम्स हैं पंचम भाव से। जब जुपिटर 12वें में आएगा तो सीधा सा ये है कि जीव कारक है जुपिटर, और जुपिटर जहां पर भी बैठेगा उससे छठा भाव जीव के लिए बीमारियां लेके आएगा, जीव के लिए परेशानियां लेके आएगा, जीव के लिए झगड़े लेके आएगा, ऑब्स्टिकल्स लेकर आएगा। तब आप किसी भी ग्रह से ये चीज़ें देख सकते हैं, हर ग्रह से छठा भाव उसके लिए परेशानी का कारण है। क्योंकि जिस भाव पर हम जाएंगे, यहाँ से हम जुपिटर से यहाँ गए, ये छठा भाव हो गया, लेकिन अगर यहाँ से देखेंगे तो जुपिटर 8वें भाव में बैठा, षडाष्टक योग भी बोल सकते हैं इसको। इसलिए कि किसी भी भाव से जब जुपिटर अष्टम हो तो वहाँ से जो